बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में प्रपोजिशंस के बारे में। काफ़ी सारे से प्रपोजिशंस होते हैं जब वहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दिखने में सेम है लेकिन देयर यूजेजेस आर क्वाइट डिफरेंट। तो बेटा वहाँ पर हम सिचुएशन के लिहाज से जो है ना वो कंडीशन के लिहाज से प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड ऑफ। एक तो ऑफ जो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है ओ एफ वाला, और सेकंड बेटा होता है आपके पास ओ डबल एफ वाला। ठीक है, ये दोनों ऑफ होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चले बच्चे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो सिंगल एफ वाला ऑफ होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहली पॉइंट है बेटा इसके बारे में कि हम ऑफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी भी किस्म का क्या शो करवाना हो बेटा, रिलेशन शो करवाना हो। ठीक है बेटा, क्या शो करवाना हो, रिलेशन शो करवाना हो किसी भी दो चीज़ों के बीच में या लोगों के बीच में। बहुत सिंपल सी पॉइंट है बेटा, जब दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में, शख्सियात के बीच में हमें क्या करवाना हो, रिलेशन शो करवाना हो, वहाँ पर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर देख लें कि अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ या कोई पर्सन ताल्लुक़ रखता है या फिर वो हिस्सा है किसी दूसरी चीज़ का या किसी दूसरे शख्स का, तो हम उसको उसके साथ हम ऑफ लगाते हैं। और इसकी एग्जांपल देख लें, नीचे लिखी हुई है, ही रिजाइंड हिज पोजीशन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पर ही को बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ रिलेशनशिप शो करवाने के लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल किया यहाँ पर। आई होप से समझ आएगा कि दिस इज़ द बुक ऑफ अली, मतलब ये जो बुक है इसका रिलेशनशिप किससे है, अली से है। तो दो चीज़ों के बीच में ताल्लुक़ दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑफ टू से द समथिंग कंसिस्ट ऑफ समथिंग एल्स। हम ऑफ का इस्तेमाल तब भी करते हैं बेटा कि जब हमें बताना हो कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बनी हुई है। समझ बता रही बेटा, या उस चीज़ का पार्ट है। और समथिंग अच्छा ठीक है, इसको आगे देखें। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ वुड। अब बेटा यहाँ पर जो पीस है ना वो किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। पीसेस तो हम मल्टीपल चीज़ों के पीसेस ले सकते हैं ना, हम आयरन का भी ले सकते हैं, हम जो है ना वो ईंट का भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का पीस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पीस के लिए हमने पर्टिकुलराइज कर दिया कि ये पीस है किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। तो चलो मैं ये सैम्बल्स इरेज कर दूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, तो दूसरी एग्जांपल देख लें। शी लाइक्स टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। ना बेटा द वर्ड ग्लास शोज द रिलेशनशिप विद दिस मिल्क। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्लास जो है वो दूध का बना हुआ है। नो, द थिंग दैट इन दैट ग्लास, जो चीज़ उस ग्लास के अंदर है वो मिल्क है, जो पार्ट ऑफ दिस थिंग, इसका हिस्सा है वो। तीसरी यूजेज जो बेटा उसका होता है वहां पर करते हैं जब हमें क्या बताना हो, दैट वी वांट टू गिव अ पोजीशन इन स्पेस और टाइम। जब पिछले किसी टाइम के अंदर हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन बतानी है तो वहां पर भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एंड वी माइट यूज ऑफ टू लिंक द पोजीशन इन रेफरेंस टू ऑलरेडी नो, और वो वक्त जिसे हमें ऑलरेडी पता हो उसको रेफरेंस देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल में समझते हैं। एट द टाइम ऑफ विकिंग्स। अब बेटा देखो, टाइम एक बहुत पास्ट की बात है, उसमें एक वक़्त आया था किनका, विकिंग्स का। विकिंग्स बेटा बेसिकली इंग्लिश की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर इनका जिक्र आता है। ये कोई कबीला था कि जो इन्होंने जो कॉन्कर किया था काफ़ी सारे इलाकों में जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती थी, तो उन्होंने उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। तो फिर आगे लिखा हुआ है, स्पोक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, कि इंग्लिश की बहुत अलग सी किस्म बोला करते थे। ये थी इंग्लिश लैंग्वेज लेकिन वो जैसे ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश हम लोग यूज़ करते हैं ना उसी की तरह थी। तो बड़ा देखो यहाँ पर रिलेशनशिप हमने ऑफ का रिप्रेजेंट करवाना था इन स्पेस टाइम, टाइम में या फिर स्पेस में, पीछे बैक, कोई पास्ट की बात की जा रही है तो वहां पर भी बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ यूजेज जो बेटा इसका है वो है, हम ऑफ को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब बेटा हमें क्या बनाना हो, व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ नाउन फ्रेज फ्रॉम अ वर्ब फ्रेज, या वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब से हमें क्या बनाना बेटा, नाउन फ्रेज बनाना हो। सबसे पहले बेटा देखिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए पहले एग्जांपल में लिखा हुआ कि दे हैड टू क्लीन अप द हाउस बिफोर देयर पेरेंट्स अराइव्ड। बेटा देयर पेरेंट्स अराइव्ड यहाँ पर जो है ना बेटा आपका प्योरली वर्ब फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमें इसमें से नाउन फ्रेज बनाना पड़ेगा तो उसका नाउन फ्रेज कैसे बनेगा बेटा, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, लेट मी इसको पहले मिटा दूं बेटा, आपको समझ आ जाए आसानी से।
यस नाउ देखो, द अराइवल ऑफ देयर पेरेंट्स, अब यहाँ पर ऑफ जो है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, रिलेशनशिप करवा रहा है, और ये हमने क्या बनाया बेटा, नाउन फ्रेज है। ये जो बना हुआ ना ये प्योरली नाउन फ्रेज है, और ये ऊपर लिखा हुआ था ये वर्ब फ्रेज है। तो बेटा ये वाले जो होते हैं कुछ मेन यूजेज होते हैं किनके बेटा, ऑफ के। तो चलो अभी देख लेते हैं किसके बारे में, कि जो ऑफ होता है डबल एफ वाला, उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले इसका पहला जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, ये इसमें देखो वो डबल एफ वाला ऑफ है, और इसको हमेशा हम ऑन के अपोजिशन में लगाते हैं। सर ऑन के पोजीशन में कैसे, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू। बेटा ऑन के पोजीशन में इस तरह से कि देखो, ऑन बेसिकली लगता है किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। इसी तरह से ऑफ लगेगा किसी भी चीज़ को एंड करने के लिए, क्लोज करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। द रेडियो वॉज ऑन, कि रेडियो तो चल रहा था, बट शी नीडेड पीस एंड क्वाइट, उसको आराम और सुकून की ज़रूरत थी। अम्मा रिकॉर्ड करने आवा 2 मिनट। क्वाइट, सो शी टर्न इट ऑफ। तो बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। द रेडियो वॉज ऑन, रेडियो चल रहा था, बट शी नीडेड पीस एंड क्वाइट, सो शी टर्न इट ऑफ, उसको आराम और सुकून चाहिए तो उसने इसको ऑफ कर दिया। तो बेटा यहाँ पर ऑन का मतलब है दैट समथिंग वाज कंटिन्यूस स्टेट, और यहाँ पर उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया, अपोजिशन में लगता है। और नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो पता चलेगा दैट यू शुड ऑलवेज मेक श्योर द स्टोव इज टर्न ऑफ बिफोर लिविंग द हाउस, के घर से निकलने से पहले बेटा हमें स्टोव को क्या करना है, ऑफ करना है, बंद करना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको ऑफ की ऑन के पोजीशन में इस्तेमाल होने की जो है ना वो एग्जांपल बताती हैं कि किस तरह से हम ऑन के पोजीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को बंद करने का जिक्र करें, किसी चीज़ को क्लोज करने का जिक्र करें ना, तो वहाँ पर। सेकंड इसका यूज़ बेटा हम लोग वहाँ पर करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई भी चीज़ किसी जगह से दूर जा रही है या फिर दूर है, अवे है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ही वॉज वॉकिंग हिज डॉग विदाउट लैश, उसने अपने कुत्ते को जो है ना वो वॉक करवा रहा था विदाउट लैश, लैश कहते हैं पट्टे को। एंड द डॉग रन ऑफ, और कुत्ता भाग गया कहाँ, ऑफ, दूर किसी जगह से। यहाँ पर बेटा अवे का सेंस दे रहा है, किसका, अवे का सेंस दे रहा है। तो अवे का मतलब दूर चले जाना, तो यहाँ पर उसका कुत्ता कहाँ चला गया बेटा, उससे दूर चला गया। तो ऑफ दूर के लिए भी लगता है। तीसरा यूज होता है बेटा ऑफ का कौन सा है, कि जब हम किसी भी चीज को रिमूव करें उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर गिव एन एग्जांपल, तो हियर इज एन एग्जांपल। ही क्लीन द स्पाइल्ड सूप ऑफ द किचन फ्लोर, उन्होंने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया द स्पाइल्ड सूप, जो सूप गिरा हुआ था, द किचन फ्लोर, किचन के अंदर जो जमीन पर, ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। समझ में आ रही बात बेटा। इसी तरह से दे टुक द व्हील ऑफ द कार, उन्होंने क्या किया, कार के जो व्हील्स थे, कार के व्हील्स उनको ऑफ कर दिया, मतलब उसे अवे कर दिया, उतार दिया, रिमूव कर दिया। तो बेटा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑफ सिंगल एफ वाला और ऑफ डबल एफ वाला। अगर आपको समझ आई हो या कोई बात नहीं समझ आई तो बेटा कमेंट करके बताइएगा, एंड आई विल रिप्लाई इट, और आपको समझा दूंगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।